राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हमने ये अध्ययन कर लिया था जो अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। श्रद्धरा छंद्र में श्लोक है, ग्रीवाभंगाभिरामम मुहुर्नुपतति स्यंदने बद्ध दत्तदृष्टि। ये श्लोक उस समय का है जब महाराज दुष्यंत मृग का पीछा कर रहे थे। तो वो जो मृग है उसकी क्या शोभा है, वो किस तरीके से उनको मुड़ मुड़ के देख रहा है और राजा का और मृग की कैसी शोभा लग रही है, उसका इसमें वर्णन किया गया था। उसके आगे का हम आज की क्लास में चर्चा कर रहे हैं। तो वही आगे लिखा है कि तदेश कथम अनुपतत एव मे प्रयत्न प्रेक्षणीय संवृतः। वो राजा कहते हैं तत्तो एष कथम अनुपतत, ये जो मृग है ये क्या कारण है कि मैं इसका क्या कर रहा हूँ, पीछा कर रहा हूँ। अनुपतत ऐसा पीछा करते हुए, मैं माने मुझको, प्रयत्न प्रेक्षणीय संवृतः, मुझको यह बड़ी कठिनाई से क्या हो रहा है, प्रेक्षणीय हो रहा है, बड़ी कठिनाई से हमको दिखाई पड़ रहा है, अर्थात यह मुझसे बहुत दूर निकल गया है। इसका क्या कारण है? तो सूत माने सूत कहता है, सारथी कहता है, हे आयुष्मन उद्घातिनी भूमि इति मया रश्मि संयमनाद रथस्य मंदीकृतो वेगः। उद्घातिनी भूमि, ये जो भूमि है वो उद्घातिनी, उद्घातिनी माने ऊबड़ खाबड़ है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, मतलब जैसे पथरीली भूमि होती है तो वो ऊबड़ खाबड़ हो जाती है, तो ये भूमि उसी तरीके की है। और मया रश्मि संयमनाथ, मेरे द्वारा रश्मि का क्या कर लिया था, रश्मि माने जो लगाम होती है घोड़े को चलाने के लिए, उसका संयमन कर लिया गया था, अर्थात और लगाम को खींच लिया गया था, जिससे रथस्य मंदीकृतो वेग, जिससे रथस्य, रथ का जो वेग माने वेग है वो मंदीकृत, मंद पड़ गया था, धीरे हो गया था, इसलिए रथ क्या था वो धीरे धीरे चलने लगा। तेन मृग एषा विप्रकृष्टांतरः, तेन अतएव यह जो मृग माने मृग है, एष मृग, यह जो मृग है वो विप्रकृष्टांतरः संवृतः, इसलिए यह क्या हो गया है, बहुत विप्रकृष्ट हो गया है, बहुत दूर हो गया है। संप्रति माने अब, समदेशवर्तिनः ते, ते समदेशवर्तिनः, आप क्या हैं, समदेशवर्ती हैं, समतल भूमि पर हैं। न दूरासदो भविष्यति, अब वह आपके लिए दूरासद नहीं होगा, अब वह आपके लिए दुर्लभ नहीं होगा। राजा कहता है तेन ही मुच्यताम अभीशवः, इसलिए तेन ही, तो मुच्यताम अभीशवः, अभीशव का तात्पर्य होता है अभीश, जो रस्सी होती है, लगाम, जिसको अभी पीछे रश्मि शब्द से संबोधित किया गया है। तो रश्मि कहिए, अभीशव कहिए, लगाम कहिए, ये पर्यायवाची शब्द ही हैं। तो वो कहता, राजा कहते हैं कि तेन ही तो मुच्यताम अभीशवः, तो जो इसका अभीश है, लगाम है, उसको मुच्यताम, छोड़ दो, अर्थात ढीला कर दो। घोड़े की लगाम जब ढीली करते हैं तो घोड़ा बहुत तेज भागता है। सूत कहता है, यदा आज्ञाप्यत्यायुष्मान, हे आयुष्मान, जैसी आपकी आज्ञा, रथ वेगम निरूप्य, रथ का वेग का निरूपण करता है कि जैसे वो रथ को और तेजी से भगा रहा है। हे आयुष्मान पश्य पश्य, देखो देखो, हे आयुष्मान देखो, वो देखो। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कम्प चामरशिखान् भृतोर्ध्वकर्णा। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कम्प चामरशिखान् भृतोर्ध्वकर्णा। आत्मोद्धतैरपि रजोभिर्लङ्घनीया धावन्त्यमी मृगजवाक्षमयेव रथ्या। ये जो छंद है वसंत तिलका, इसका लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः। ये लक्षण मैं इसलिए बोल देता हूँ कि अगर आप लोगों को याद है
तो आप लोग उसका रिवीजन करते रहिए। और अगर आप लोगों को नहीं याद है तो एक बार आप लोग सुन लीजिए। मैं जल्द ही आप लोगों को लक्षण के जितने भी छंद होते हैं उन सभी छंदों का जो लक्षण होता है उसके लिए एक स्पेशल से वीडियो तैयार करूँगा और आप लोगों को वो सारी छंदों की जानकारी मैं उपलब्ध करा दूँगा। तो अब हम देखते हैं इसका अर्थ क्या है। तो सूत ये राजा से कहता है कि रश्मिषु, पहले अन्वय देख लीजिए, मुक्तेषु, रश्मिषु मुक्तेषु अमीरथ्याः मृगजवाक्ष मया इव निरायत पूर्वकायाः निष्कम्पचामरशिखाः निभृतोर्ध्वकर्णाः आत्मोद्धतैः अपि रजोभिः अलंघनीयाः धावन्ति। ये जो घोड़े हैं वो कितने तेज दौड़ रहे हैं, उनके अंदर कितना वेग है, उसका निरूपण इस श्लोक में कालिदास जी कर रहे हैं। कह रहे हैं रश्मिषु, रश्मि माने वही लगाम, रश्मिषु मुक्तेषु, जैसे ही हमने लगाम को क्या किया, मुक्त किया, ढीली किया, तो ऐसा लगाम को ढीली करने पर अमीरथ्या, ये जो रथी हैं, रथी माने घोड़े, ये जो घोड़े हैं वो मानो मृग जवाक्षमया इव, जैसे मृग का वेग होता है उस मृग के वेग का भी उल्लंघन करके, उसको भी न सहन करने वाले, उसकी तुलना में अत्यधिक तेज दौड़ने वाले, कि अरे ये तो हमसे तेज कैसे दौड़ सकता है, उसके वेग को कंपटीशन करने वाले कि नहीं मैं इससे आगे निकलूँगा, तो वो मृग जवाक्षमया, वो जो मृग के वेग को भी न सहन करने वाले हैं, उसके कारण निरायत पूर्वकाया, उन्होंने अपने पूर्वकाया माने जो अग्रभाग है शरीर का, काया माने शरीर, शरीर का जो पूर्व माने अग्रभाग है उसको निरायत, निरायत माने फैलाए हुए। खूब जोर जोर से जब घोड़े दौड़ते हैं तो ये एकदम उनका पूरा शरीर फैल जाता है, पैर को खूब आगे ले जाते हैं, पिछला वाला पैर खूब पीछे रहता है। तो इस तरीके का वर्णन कर रहे हैं। और तो कह रहे हैं कि निष्कंप चामर शिखाः, हाँ ये दूसरा विशेषण है, निष्कंप चामर शिखा। देखिए एक चमर नाम का मृग होता है, उसकी जो पूंछ होती है वो वाइट कलर की होती है, सफ़ेद होती है। आप लोगों ने देखा होगा जो बड़े मंदिर होते हैं उन मंदिरों में चमर डुलाई जाती है, तो वो चमर जो बनता है वो उसी मृग के पूंछ के बालों से बनता है। तो वो क्या होता है, घोड़े की सुंदरता बढ़ाने के लिए घोड़े के सर पे भी उसको लगाया जाता है, जिसे कलंगी भी कहते हैं, कलंगी कहीं कहीं कहते हैं उसको। तो यहाँ चामर शिखा का तात्पर्य उसी से है। तो वही कह रहे हैं कि निष्कंप चामर शिखा, जो चामर शिखा है, कलंगी है, उसके निष्कंप अर्थात वो कंपायमान नहीं हो रहा है। जब घोड़ा बहुत वेग से दौड़ रहा है तो बिल्कुल सीधा उड़ रहा है, जब धीरे धीरे दौड़ेगा तो उछलेगा उसके सिर पर, और लेकिन जब बहुत तेज से दौड़ेगा तो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, जैसे दीपक एकदम स्ट्रेट जलता है, कभी कभी वो इधर उधर उसके लवर निकलती है, कभी कभी बिल्कुल स्ट्रेट सीधे सीधे जलता है। उसी तरीके से उसके जो चमर कलंगी है वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सीधी है। वही कह रहे हैं कि निष्कंप माने निष्कंपमान है, बिल्कुल कंपन नहीं कर रही है, ऐसी चामर और उसकी शिखा। शिखा का तात्पर्य होता है कि अग्रभाग से, शिखा का तात्पर्य अग्रभाग से है। तो जो उसकी चमर है, कलंगी है, वो निष्कंप है, निश्चल है, ऐसी निश्चल अग्रभाग से युक्त है शिखा। निर्भित्रोर्ध्वकर्णा, और उसके निभृत कर्ण हैं, निश्चेष्ट अर्थात उसमें कोई चेष्टा नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं। ऐसे निश्चेष्ट जो निभृत कर्ण हैं उनको क्या किया है, ऊपर की ओर उठाए हुए हैं। निभृत हैं ऊर्ध्व कर्ण, ऊर्ध्व माने ऊपर की ओर जिसके कर्ण हैं, निवृत्त माने जिसमें कोई चेष्टा नहीं हो रही है, अर्थात उसको हिला डुला नहीं रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ है उसके कान। आगे कहते हैं आत्मोद्धतैः अपि, आत्म से उद्धत होते हुए भी, उद्धतैः अपि अर्थात जब घोड़े चल रहे हैं तो वहाँ की जो मिट्टी है वो क्या उनके खुर से, उनका जो पाँव है उससे क्या है, कट के उड़ती है। तो आत्मोद्धतैः अपि, आत्म से उद्धित करते हुए भी, स्वतः वो मिट्टी को उछाल रहे हैं, फिर भी जो रजो भी माने वो रज है, मिट्टी है, वो अलंघनीयाः धावन्ति, अलंघित करके, अर्थात वो मिट्टी अभी ऊपर उठ भी नहीं पाई है, तब तक वो पता नहीं कितने दूर निकल गई, इतना तेज दौड़ रहे हैं। उनके पैरों से जो उद्धत रजो भी माने मिट्टी है
वो भी अलंघनीय है, उसको भी वो लांघ नहीं रहे हैं। मतलब जब तक वो मिट्टी ऊपर उठेगी तब तक तो बहुत दूर निकल गए। तो इस तरीके से इसमें वसंत तिल का छंद है, हमने आप लोगों को पहले ही बताया। उसका लक्षण है उक्ता वसंत तिल का तबजा जगउग। आगे राजा कहता है सत्यम, हाँ आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। अतीत्य हरितो हरींश्च वर्तन्ते वाजिनः। अतीत्य हरितः हरींश्च, हरित जो है वो सूर्य के घोड़े का नाम है और हरि जो है वो इंद्र के घोड़े का नाम है। तो राजा मानो कहना चाहता है कि अतीत्य हरितो हरिश्च वर्तन्ते वाजिनः। ये जो वाजिनः, ये जो मेरे घोड़े हैं, ये सूर्य माने हरितः सूर्य के जो घोड़े हैं और हरीश माने जो इंद्र के घोड़े हैं, इन दोनों के घोड़ों का भी जो वेग है उसको अतीत्य, उसको क्या कर रहा है, उसका अतिक्रमण कर दे रहा है, उसको पीछे छोड़ दे रहा है। अर्थात सूर्य और इंद्र के घोड़े से भी ज़्यादा वेग हमारे घोड़े में है इस समय। तथा ही, क्योंकि यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद्विपुलताम् यदधावेच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव तत् प्रकृत्या यद्वक्रं तदपि समरेखं नयनयोर्न मे दूरे किंचित् क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्। ये छंदों को हम इसलिए गा के बताते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन सा छंद किस राग में गाया जाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारा जब इंटरव्यू होता है, टीजीटी पीजीटी इत्यादि के इंटरव्यू में बैठते हैं, तो वहाँ पर हमसे वो पूछ लेते हैं कि कोई एक श्लोक सुनाइए जो आपको बहुत अच्छा लग रहा हो और गेय करके सुनाइए, उसको गा करके सुनाइए। इसलिए हमें छंदों को गाना भी आना चाहिए। तो ये शिखरिणी छंद है, ये बहुत ही अच्छा छंद है और इसका जो लक्षण होता है इसका जो लक्षण है रसैरुद्रैश्छिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी। तो इस तरीके से इसका लक्षण है। अब लक्षण का क्या अर्थ होता है, अगर हम हर एक छंदों में इसको बताने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हमारा यहाँ टॉपिक है विज्ञान शाकुंतलम, इसलिए हम शाकुंतलम के बारे में ज़्यादा अध्ययन करेंगे। छंदों के लिए हम विशेष रूप से जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम अलग से सारे छंदों का लक्षण घटा के दिखाएंगे। तो इसका अन्वय देख लेते हैं। यदा आलोके सूक्ष्मम, कहते हैं कि रथ जवात यत आलोके सूक्ष्मम तत् सहसा विपुलताम व्रजति। ये उसका विशेषण बता रहे हैं कि हमारा रथ इतना तेज चल रहा है तो उससे कैसे कैसे दर्शन हो रहे हैं। यत अद्धा विच्छिन्नम तत् कृत संधानम इव भवति, यत प्रकृत्या वक्रम तत् अपि नयनयोः समरेखम क्षणम अपि किंचित न मे दूरे न पार्श्वे। कहते हैं रथ मेरा इतना तेज चल रहा है कि न मैं दूरे न पार्श्व, कोई भी वस्तु न तो मुझसे दूर है और न तो पास में है। जो दूर रहती है वो एक क्षण में ही पास में आ जाती है और जो पास में है वो तत्क्षण दूर चली जाती है। इतना तेज मेरा रथ चल रहा है। अब उसके कई विशेषण दे रहे हैं। तो सबसे पहला वो कह रहे हैं रथ जवात यत आलोके सूक्ष्मम तत् सहसा विपुलताम व्रजति। रथ जवात, रथ का जो जवात अर्थात वेग है, उस वेग के कारण यत माने जो वस्तु
आलोके सूक्ष्मम, आलोक माने दिखाई देना, सूक्ष्मम आलोके, सूक्ष्म दिखाई दे रही है, छोटी सी दिखाई दे रही है, छोटी सी दिखाई पड़ती है, तत्सहसा विपुलताम व्रजति, वह सहसा विपुलता को प्राप्त कर लेती है, विशालता को प्राप्त कर लेती है, अर्थात बड़ी सी दिखाई पड़ने लगती है। कोई वस्तु जैसे हमसे बहुत दूर है तो हमको क्या है, छोटी दिखाई पड़ रही है, लेकिन रथ क्या करता है, तुरंत उसके पास पहुंच जाता है। जब तुरंत उसके पास पहुंच जाता है तो हमको बड़ी दिखाई देने लगती है। तो वही कह रहे हैं कि रथ जवात, रथ के जवात के कारण, वेग के कारण, यत आलोके सूक्ष्मम, जो वस्तु हमको क्या सूक्ष्म दिखाई पड़ रही है, तत्सहसा विपुलताम व्रजति, वह सहसा क्या होती है, विपुल माने बड़ा दिखाई देने लगती है, विशाल हो जाती है। यत अद्धा विच्छिन्नम, और जो वस्तु जैसे वृक्षादि हैं वो अद्धा विच्छिन्नम, वो अद्धा माने होता है रियल, वस्तुतः, वस्तुतः क्या है, विच्छिन्नम, विच्छिन्न है, रियल में वो विच्छिन्न है, वस्तुतः वो विच्छिन्न माने कटे कटे हैं, टुकड़े टुकड़े हैं। वो तत् कृत संधानम इव भवति, वो जुड़े हुए से प्रतीत होते हैं, कृत संधानम, जुड़े हुए से, ज्वाइंट से प्रतीत होते हैं। इतना तेज रथ निकल रहा है कि उनका जो पीस पीस उनके बीच में, जैसे कोई वृक्ष है उसको लेटा दिए हैं, लेटा के उसको पीस पीस करके काट दिए हैं, अभी ले नहीं गए हैं, उसको अलग अलग छितराए नहीं हैं, अभी वो सीधे ही रखा है, सेंटर में ही रखा है, लेकिन वो बीच से कटा हुआ है। तो क्या है, वो तो कटा है, लेकिन वेग इतना ज़्यादा है रथ का कि वो कटा नहीं लग रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है, ये कहीं से भी कटा नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि यत अद्धा विच्छिन्नम, जो वस्तुतः क्या है, विच्छिन्न है, कटा हुआ है, तत्कृत संधानम इव भवति, वह भी संधान की तरह, कृत संधान की तरह, जुड़े हुए की तरह क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। यत प्रकृत्या वक्रम, जो प्रकृति से माने यथार्थ रूप से क्या है, वक्र है, टेढ़ा है, जो क्या है, टेढ़ा है, अर्थात मार्ग समझ लीजिए, जैसे मार्ग टेढ़ा मेढ़ा है, रास्ता जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है, वह भी यत प्रकृत्या वक्रम, जो प्रकृति से क्या है, टेढ़ा है, वस्तुतः टेढ़ा है, तत् अपि नयनयोः समरेखम, वो नयन माने आँखों के लिए कैसा है, बिल्कुल सीधा लग रहा है, कि जैसे बिल्कुल सीधा है, इतना तेज रथ भाग रहा है। क्षणम अपि, क्षण भर के लिए भी कोई वस्तु किंचित न में दूरे न पार्श्वे, कोई भी वस्तु न तो मुझसे दूर रहती है और न मेरे पास ही रहती है। जो दूर है वो तुरंत पास में आ जाती है, और जो पास में है वो तुरंत दूर हो जाती है। आगे कहते हैं कि हे सूत, पश्येनम व्यापाद्यमानम, अब तुम देखो क्या, कि यह मृग कैसे मारा जाता है, इस मृग को मारे जाते हुए तुम देखो। इति सरसंधानम, सर का संधान माने बाण का जो धनुष पर संधान करते हैं उस तरीके का नाट्यति, ऐसा वो नाटक करते हैं, ऐसा वो दिखलाते हैं कि जैसे वो अब बाण चढ़ा रहे हैं, अब उसको मार देंगे। तब तक नेपथ्य, नेपथ्य हमने पहले ही बताया था, पर्दे के पीछे से आवाज आती है, भो भो राजन, हे राजन, आश्रम मृगोयम, यह आश्रम का मृग है, अयम आश्रम मृगो, यह आश्रम का मृग है, न हंतव्यो न हंतव्य, अरे इसे आप मत मारिए, मत मारिए। क्यों? क्योंकि यह आश्रम मृग, यह आश्रम का मृग है, ये पालतू मृग है। सूत कहता है कि आकर्ण्यावलोक्य च, आकर्ण्य माने सुन करके और अवलोक्य माने देख करके, हे आयुष्मन, अस्य खलु ते बाण पथवर्तिनः कृष्णसारस्यांतरे तपस्विनः उपस्थिताः, अस्य खलु, इस समय निश्चित ही, ते बाण पथवर्तिनः, तुम्हारे बाण का जो पथ है, मार्ग है, उस मार्ग में, और कृष्णसारस्यांतरे, और कृष्णसार जो है अर्थात आपके बाण और इस मृग के बीच में, तपस्विनः उपस्थिताः, एक तपस्वी उपस्थित हो गए हैं। तो राजा कहता है ससंभ्रमम, एकदम घबराहट के साथ, तेन ही प्रगृह्यंताम वाजिनः, अरे तो फिर वाजिनः माने घोड़ों को क्या करो, प्रगृह्या, उनको रोको, उनकी लगाम खींच लो, लगाम खींचने से वो क्या होंगे, रुक जाएंगे। सूत कहता है तथा, अच्छा ठीक है, इति रथम स्थापयति, ऐसा कह करके वो रथ को रोकता है। ततः प्रविशति आत्मना तृतीयो वैखानसः, ततः माने उसके पश्चात, आत्मना माने स्वयं, दो तपस्वी हैं, उन दोनों तपस्वियों के साथ, शिष्यों के साथ आत्मना माने स्वयं का प्रवेश होता है। दो शिष्य हैं और एक उनके ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं, गुरु हैं,
उनका क्या होता है, प्रवेश होता है मंच पर। वैखानस, वैखानस माने वो तपस्वी। तपस्वी कहता है हस्त मुद्यम्य, हस्त हाथ को उठा करके, हे राजन आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्यः, हे राजन यह आश्रम का मृग है, इसे आप मत मारिए। ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में एक श्लोक नहीं दिया है, जो कि हमारे पास ये जो ग्रंथ है वो कपिल देव द्विवेदी जी की है, और कपिल देव द्विवेदी जी में एक श्लोक अत्यधिक दिया है, हो सकता है आप लोगों के पास भी दिया हो, इसलिए मैं इस श्लोक को ऑडियो के रूप में ही बता देता हूँ। आप लोग के पास अगर होगा तो आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा, और नहीं भी होगा तो कम से कम एक बार सुन लेंगे, तो वो भी श्लोक बहुत अच्छा है। न खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन् मृदुनिमृगशरीरे पुष्पराशाविवाग्निः क्व बत हरिणकानां जीवितं चातिलोलं क्वच निशितनिपाता वज्रसाराः शरास्ते। ये मालिनी छंद है, इसका लक्षण है ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः। तो इसको हम इसका अर्थ कर लेते हैं। कहते हैं कि अस्मिन् मृदुन मृग शरीरे पुष्पराशौ अग्निः इव अयं बाणः न खलु सन्निपात्यः बत हरिणकानाम् अतिलोलं जीवितं च क्व निशितनिपाताः वज्रसाराः ते शराः च क्व। अरे कहाँ तो यह अतिलोलम माने अत्यंत कोमल मृग का शरीर, और कहाँ आपका वज्र के समान बाण। वही है, कह रहे हैं कि अस्मिन मृदुनि मृग शरीरे, इस मृदुनि माने सुकुमार जो मृग का शरीर है, उसके शरीर पर पुष्पराशौ, ये मृग शरीर कैसा है तो पुष्प राशि के समान है, जैसे फूलों का ढेर लगा हुआ हो। और अग्नि इव अयम बाण, और अग्नि के समान आपका क्या है, ये बाण है। इस बाण को आप न खलु सन्निपात्य, आप निश्चित रूप से मत चलाइए, मत चलाइए। बत माने खेद की बात है कि हरिण का नाम अतिलोलम जीवितम चक्व। अरे हिरणों का कहाँ तो इतना अतिलोलम, अति चंचल, अति मृदुल शरीर, अति मृदुल जीवन, अति चंचल जीवन, क्व माने कहाँ, और निशित निपाताः वज्रसाराः ते शराः च क्व, और कहाँ निशित निपाताः तीक्ष्ण प्रहार करने वाले, वज्रसाराः माने वज्र के समान कठोर, ते शराः तुम्हारा बाण, आपके बाण। तो कहाँ तो आपके इतने कठोर बाण, और कहाँ तो इनका चंचल जीवन। अरे आप इन्हें मत मारिए। दूसरा श्लोक इसमें दिया हुआ है, तत्साधुकृत संधानम प्रतिसंहर सायकम आरतत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुमनागसी। ये तो आप लोगों को सबको पता होगा कि अनुष्टुप छंद है। तो कहते हैं कि अतएव तत्साधुकृत संधानम सायकम प्रतिसंहर वह शस्त्रम आरतत्राणाय अनागसी प्रहर्तुम न। तत्तो अतएव, जो साधु माने अच्छे हैं, साधुकृत संधानम, अच्छे प्रकार से जो आपने क्या किया है, संधान किया है, ऐसे सायकम, जो तुम्हारे सायक माने बाण है, अच्छी प्रकार से आपने जो धनुष पर क्या किया है, संधान किया है, ऐसे आपके जो सायकम माने सायक हैं, बाण है, उसको प्रतिसंहर, उसको आप प्रतिसंहृत कर लीजिए, उतार लीजिए। क्यों? वह आपका जो शस्त्रम माने शस्त्र है, वह आर्तत्राणाय, जो आर्त हैं, जो दुखी हैं, उन दुखियों की रक्षा के लिए है। अनागसी प्रहर्तुम न, जो अनागसी हैं, जो निरपराध हैं, उन निरपराधों के ऊपर प्रहर्तुम माने प्रहार करने के लिए नहीं है।
इस तरीके से मित्रों हमने यह आज के वीडियो का अध्ययन किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। इस सीरीज़ में हम धीरे धीरे करके संपूर्ण 7 अंक अभिज्ञान शाकुंतलम को भी पूरा करवाएंगे और उसके बाद मेघदूतम इत्यादि की भी वीडियो आपको ज़रूर उपलब्ध करवाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी घर बैठे आसानी से इस प्रसिद्ध ग्रंथ का अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हो जाए। इतना सुंदर ग्रंथ है। हमने पिछले 3 वीडियो अभी इसके बना चुके हैं, ये चौथी वीडियो है। अगर आपको वीडियो हमारे YouTube पर नहीं मिल रही है तो हम उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से जाके हमारी वीडियो को देख सकते हैं। और वहां पर हमने व्याकरण की भी क्लास लगाई है, काव्य प्रकाश इत्यादि की भी वीडियो हमने अपलोड किए हैं, तर्क संग्रह का भी हम क्लास ले रहे हैं, धीरे धीरे करके सारे वीडियो हम बना रहे हैं। तो आप लोग वहाँ पर जाके लगभग संस्कृत के जितने भी सब्जेक्ट हैं हम उन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा करके यथासंभव जितना ठाकुर जी ने मति दी है, जितनी बुद्धि दी है, उस हिसाब से वहाँ पर हम अपलोड करेंगे। आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, ज़रूर पढ़िएगा और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही। राधे राधे।